बांग्लादेशी और रोहिंग्या यानी अवैध घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। बिहार में एसआईआर के पीछे बीजेपी की यही दलील रही है। आज गयाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और दोनों पार्टियों को अवैध घुसपैठियों का समर्थक बता दिया। घुसपैठियों के मुद्दे पर सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि असम से लेकर बंगाल और यूपी तक में एक्शन है, साथ में सियासत भी हो रही है। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार में भी अवैध घुसपैठियों का मुद्दा चुनावी बनेगा, इस बात के संकेत तब से मिल रहे हैं जब विपक्ष ने वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का विरोध शुरू किया था और बीजेपी उसके काउंटर में कांग्रेस और आरजेडी को घुसपैठियों का समर्थक बता रही थी। गया जी में पीएम मोदी ने भी उस हमले को धार दी। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं। बिहार में बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया को सीमांचल के नाम से पुकारा जाता है। सीमांचल में अवैध घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी पूरी तरह बदल चुकी है। 1951 से 2011 तक देश की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां 4% बढ़ी है, वहीं सीमांचल में यह आंकड़ा करीब 16% है। किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज में मुस्लिमों की जनसंख्या 68% थी। इसी तरह कटिहार में 45, अररिया में 43 और पूर्णिया में मुस्लिम जनसंख्या 39% हो चुकी है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। बिहार के सीमांचल के 4 जिले यानी पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में किस तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से भी लगता है। 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूर्णिया में 28.66, कटिहार में 30, अररिया में 30 और किशनगंज में यह 30.44% है। घुसपैठ को नकारने वाले दलील देते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका होने के कारण सीमांचल में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमान की वृद्धि दर इतनी नहीं है। जाहिर है कि इन जिलों में बाहर से आए घुसपैठियों ने पनाह ले ली है। 2020 के चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने ताल ठोकी थी। ओवैसी फैक्टर का फायदा एनडीए को मिला था। बीजेपी 24 में से 8 सीट जीत सीमांचल की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। एआईएमआईएम को 5, कांग्रेस को 5, जनता दल को 4, सीपीआई और आरजेडी को 1-1 सीटें मिली थी। इस बार भी अगर ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो सीमांचल में महागठबंधन की चुनौती बड़ी होगी। पिछले 11 वर्षों से इस देश को वो चला रहे हैं और पिछले 20 वर्षों में बिहार में 17 साल तक भाजपा सरकार में शामिल रही है, तो बिहार में घुसपैठ कैसे बढ़ा? और अगर यह सरकार घुसपैठ रोकने में नाकाम रही है तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को
बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। सिर्फ बिहार नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बीजेपी और बीजेपी की सरकारों ने घुसपैठ के मुद्दे को बड़ा बना दिया है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन की तैयारी चल रही है, तो दिल्ली से लेकर यूपी तक में अवैध घुसपैठियों की लगातार धरपकड़ चल रही है। यूपी के कई जिलों से घुसपैठियों को मदद करने वाले 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाते थे। इन लोगों ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के फर्जी दस्तावेज बनाए। यूपी, दिल्ली, बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। इस गैंग ने बड़ी तादाद में फेक आधार कार्ड और पासपोर्ट बनवाए। इन आरोपियों के पास से लैपटॉप, फिंगर स्कैनर समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं। ये आरोपी वीपीएन, रिमोट सिस्टम का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज बनाते थे। अवैध घुसपैठियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार अब डेमोग्राफी मिशन बनाने की तैयारी कर रही है। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? उधर अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए असम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 18 साल से ऊपर के लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा। যে ৰাজ্যত 18 বছৰৰ ওপৰৰ কোনো নাগৰিককে নতুনকৈ আধাৰ কাৰ্ড দিয়া নহ'ব। Meaning that any citizen who are 18 plus তেখেতসকলে অসমত এতিয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড নাপাব। কিন্তু ইয়াতে আমি শিডিউল ট্ৰাইব, শিডিউল কাষ্ট और टी गार्डनर 18 बছৰ हुलेও। बिहार में इस साल चुनाव है और पश्चिम बंगाल में अगले साल। देखने वाली बात होगी कि घुसपैठियों के मुद्दे से किसको कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।